हेलो ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू मिस्टिक शुभांगी। आज का हमारा जनरल कलेक्टिव टैरोट रीडिंग है जिनका बर्थ नंबर 6 है। अगर आपका बर्थ डेट किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख है तो आपका बर्थ नंबर है 6 और आज की रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी पर्सनैलिटी, आपकी करंट एनर्जी, आपकी लव लाइफ, आपकी करियर लाइफ, आपके लिए क्या चैलेंजेस है और आपके लिए यूनिवर्स से क्या गाइडेंस है। साथ में न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और टैरोट से हम कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी बैकग्राउंड, आपका बर्थ डेट 6/15/24, इन सब का रूट नंबर आता है 6। नंबर 6 का संबंध होता है वीनस यानी कि शुक्र ग्रह से। वीनस ग्रह आपको देता है ब्यूटी यानी कि सौंदर्य, प्यार, लव, रिलेशनशिप्स, हार्मनी और लग्जरी। आप नेचुरली आर्टिस्टिक टाइप के हो। आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, चार्मिंग पर्सनालिटी वाले हो। एस्ट्रोलॉजी वीनस जो है टॉरस और लिब्रा का रूलर है, तो आपके अंदर ग्राउंडेड एनर्जी भी है और बैलेंस की भी आप चाह रखते हो। आपका एलिमेंट है अर्थ और एयर एनर्जी रूट करती है यहाँ पे, यानी कि आपके लिए प्रैक्टिकल रहना बहुत ज़रूरी है और रिलेशनशिप्स के अंदर दूसरों को स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या कार्ड्स है आपके लिए। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स रिवर्स, द सन एंड नाइट ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटाकल्स, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैंने हर कार्ड के लिए एक एक क्लैरिफिकेशन के लिए और एक एक्स्ट्रा कार्ड निकाला है। तो सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी देखेंगे। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स रिवर्स। आपकी पर्सनैलिटी में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। 5 ऑफ सोर्ड्स दिखाता है कि आप कई बार रिश्तों में या सिचुएशन में आप जीत जाते हो, जीत आपकी होती है, लेकिन आप इनर पीस खो बैठते हो। आर्ग्यूमेंट्स, ईगो क्लैशेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके लाइफ लेसन का हिस्सा है। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है, तो अगर आप इन चीज़ों से अगर डील कर रहे हो तो ये आपका लेसन है, यही चीज़ें आपको सीखनी है। 6 ऑफ कप्स रिवर्स है जो कि बताता है आप पास्ट से बहुत जुड़ जाते हो, मतलब चीज़ों को भूल नहीं पाते हो, ना लोगों को, ना इवेंट्स को, किसी भी चीज़ पास्ट में जो भी हुआ है आप उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हो, उससे बाहर नहीं आ पाते। नॉस्टैल्जिया यानी कि एक ही टाइम पर आपको किसी भी इंसान से, चीज़ से रिलेटेड अच्छी यादें और बुरी यादें दोनों भी आती है। अब पुरानी यादें, पुराने घाव, ये सब ये सारी चीज़ों का आज आप जो डिसीजन ले रहे हो इसके ऊपर बहुत इफ़ेक्ट होता है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वीनस आपको बहुत ज़्यादा लविंग बनाता है, बहुत ज़्यादा केयरिंग बनाता है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा लविंग हो, दूसरों की बहुत ज़्यादा केयर करते हो। लेकिन टैरोट कार्ड्स ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको ओवर थिंकिंग और पास्ट अटैचमेंट को छोड़ना होगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके लाइफ में पहले कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी यादें आज भी आपके माइंड में है और आप डिसीजन नहीं ले पाते हो बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स। आप ओवर थिंकिंग करते हो, उन चीज़ों को बार बार याद करते हो, बार बार सोचते हो और चीज़ों से अटैच हो गए हो, उनको छोड़ नहीं पा रहे हो। आपकी करंट एनर्जी है द सन एंड नाइट ऑफ कप्स। द सन का कार्ड बहुत पावरफुल है, ये दिखाता है क्लैरिटी और पॉजिटिविटी आपकी तरफ आ रही है।
आप फंसे थे चीज़ों में, बट आप स्लोली आपको क्लैरिटी मिल रही है और आप पॉजिटिव हो रहे हो। आपकी इनर चाइल्ड एनर्जी एक्टिव हो रही है। नाइट ऑफ कप्स बताते हैं कि आप एक ड्रीमी इंसान हो और सेंसिटिव हो, यानी कि ऐसे लोग होते हैं ना जो सपने देखते हैं, खुली आँखों से सपने देखते हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करते हैं, ड्रीमी टाइप के, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव। मतलब सामने वाला इंसान अगर दुख दर्द में है, आप उसको जानते भी नहीं हो, फिर भी उसको दुख में देखकर आप भी उसके साथ रो पड़ोगे, आप भी दर्द फील करोगे। अगर सामने वाला खुश है तो आप उसकी खुशियों में शामिल हो जाओगे। अगर आपको कोई कुछ बोल देता है, कुछ कह देता है, तो इमिडिएटली आप अगर कोई बुरा बोलता है तो आप इमिडिएटली बुरा फील करते हो। अगर आपको कोई थोड़ी सी स्माइल भी कर देता है तो भी आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो। ऐसे आप सेंसिटिव टाइप के इंसान हो। नई अपॉर्चुनिटीज़, नए इमोशनल कनेक्शंस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। अगर आप सिंगल हो तो हो सकता है कोई प्यार आपकी लाइफ में आएगा। अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हो तो सकता है आपका अपने पार्टनर के साथ जो भी रिलेशन है वो उसमें और ज़्यादा प्यार आएगा, वो और ज़्यादा अच्छा होगा, कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा दोनों के बीच में। एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखें तो ये लिवो एनर्जी है, यानी कि कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी आपकी करंट एनर्जी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एट प्रेजेंट आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फील करते हो सकता है आप कुछ नई नई चीज़ें सीख रहे हो, कुछ नई नई चीज़ें कर रहे हो, क्रिएटिव फील करते हो। करंट एनर्जी आपकी ऐसी है। हम देखेंगे आपकी लव लाइफ, टेम्परेंस और 3 ऑफ सोर्ड्स। टेम्परेंस बताता है कि आपकी लव लाइफ में पेशेंस और बैलेंस की बहुत ज़रूरत है, लेकिन 3 ऑफ सोर्ड्स दिखाता है कि आपने हार्ट ब्रेक या डीप डिसअपॉइंटमेंट पास्ट में फेस किया है। कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप पूरे टूट गए थे, आपका दिल टूटा था, आप डिसअपॉइंट हुए थे, आपके दिल पर चोट हुई थी और आप अभी भी उसमें से बाहर नहीं निकले हो, अभी भी आप हीलिंग की प्रोसेस से गुजर रहे हो। वीनस यहाँ पे ये भी मैसेज देता है कि आप प्यार को बहुत इम्पोर्टेंस देते हो, बट टैरोट कहते हैं कि पहले सेल्फ लव करना ज़रूरी है, खुद की हीलिंग करना ज़रूरी है। रिलेशनशिप्स नेचुरली सही डायरेक्शन में आ जाएगी, बट कब अगर आप किसी के पीछे, मतलब प्यार पाने के लिए किसी के पीछे भाग रहे हो, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको पहले खुद को प्यार देना होगा, सेल्फ लव करना होगा। जब आप खुद को प्यार करोगे, खुद को कंप्लीट महसूस करोगे, तभी बाकी के लोग आपको प्यार देंगे। अगर आप खुद के लिए टाइम दोगे, खुद में जो भी चीज़ें ज़रूरी है वो करोगे, आपकी हैप्पीनेस किन चीज़ों में है उसका ख्याल रखोगे, आपको क्या पसंद है वो चीज़ें करोगे, ना कि दूसरों के पीछे भागना। जब आप खुद पर फोकस करोगे, खुद को कंप्लीट फील करोगे, खुद से प्यार करोगे, तब बाकी के लोग भी आपसे प्यार करेंगे, आपके पार्टनर भी आपसे प्यार करेंगे। देन फाइनेंस, करियर में 7 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटेकल्स। 7 ऑफ कप्स बताता है कि आपके करियर में बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन आपको शायद क्लियरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन है, भ्रम है, इल्यूजन है, शायद बहुत सारे रास्ते हैं, तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो और ब्लर हो जाते हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके सामने है, तो कन्फ्यूजन है और भ्रम की सिचुएशन में है, समझ नहीं पा रहे हो शायद कौन सा बेस्ट है आपके लिए। लेकिन 9 ऑफ पेंटेकल्स बहुत अच्छा कार्ड है जो बताता है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने वाले हो। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी। फाइनेंशियली अगर आप लैकिंग थे तो फाइनेंशियली आप अबंडेंट बनोगे। अगर आप फोकस करके सही डिसीजन लेते हो तो लग्जरी एंड कंफर्ट आपके पास ज़रूर आएंगे।
तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। सारे ऑप्शंस को एक एक करके देखो, प्रायोरिटी वाइज देखो कौन सा बेस्ट है, किसमें क्या पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है, सारे पॉइंट्स देखो और लास्ट में जो बेस्ट लगता है उसी के ऊपर फोकस करो और आगे जाओ। आपकी लाइफ में तो लग्जरी एंड कंफर्ट आना ही आना है। एस्ट्रोलॉजिकली वीनस यहाँ भी अबंडेंस और मटेरियल सक्सेस है, क्योंकि वीनस है आपका प्लैनेट, तो अबंडेंस एंड मटेरियल सक्सेस, लग्जरी, कंफर्ट ये तो है ही आपके रास्ते में। देन चैलेंजेस क्या है? क्वीन ऑफ पेंटेकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ पेंटेकल्स बताते हैं कि आप नेचुरली नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, आप दूसरों की केयर करते हो, दूसरों से प्यार करते हो, खुद से ज़्यादा दूसरों को अहमियत देते हो, दूसरों की इमोशंस को कभी हर्ट नहीं करना चाहते। भले आप खुद हर्ट हो जाओगे बट सामने वाले को कुछ नहीं बोलोगे। आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, बट आपके लिए चैलेंज ये है कि आप दूसरों की जिम्मेदारियाँ उठाते उठाते अपनी ग्रोथ को आप इग्नोर कर रहे हो। बस दूसरों को हैप्पीनेस देने में पड़े हो, दूसरों की केयर कर रहे हो, खुद की ग्रोथ का क्या, तो आप उसे इग्नोर कर रहे हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि पेशेंस आपकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम है, आपको पेशेंस रखना है। शायद आप ऐसे हो, आपसे पेशेंस नहीं होते हैं, आपको रिज़ल्ट जल्दी चाहिए, बट आपको लॉन्ग टर्म विजन रखना होगा, आपको पेशेंस रखना होगा। रिज़ल्ट इमीडिएटली नहीं मिलता है, आपको पेशेंस रखना होगा, यही आपका लेसन है, एग्ज़ाम है। आपके लिए गाइडेंस क्या है? 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स आपको साफ बताते हैं अपने पास्ट में जो भी हुआ था छोड़ना ही पड़ेगा। आपके आसपास के लोग हो सकते हैं या सिचुएशंस हो सकती है जो आपको वो बार बार वो पेनफुल चीज़ें याद दिलाते हैं, आपको भूलने नहीं दे रहे हैं, बट आपको उनको इग्नोर करना है, खुद के ऊपर फोकस करना है और जो भी हुआ था पास्ट में उसे भुलाना है। वो उस बैगेजेस को अब छोड़ने का ये टाइम है। हीलिंग जर्नी में आप सही रास्ते पर है। 7 ऑफ वॉन्ड्स कहता है आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि सब अभी अब आपकी लाइफ में लाइट आ गई, सब क्लियर हो गया, सब हैप्पी हो गया, नहीं। ये तो लाइफ है, चलता रहेगा। हम बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए आते हैं दुनिया में, तो चैलेंजेस आती रहेगी। एक एग्ज़ाम के बाद दूसरी एग्ज़ाम आती है ना। तो चैलेंजेस आते रहेंगे, आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन हर चैलेंज से आप नया नया लेसन सीखोगे और यही आपकी जर्नी है और इसी से आप और स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे। अपने स्टैंड पर टिके रहिए, खुद पर विश्वास कीजिए, यूनिवर्स पर विश्वास कीजिए। आपके लिए फाइनल मैसेज, हमने देखा कि आपका बर्थ डेट है 6, 15 और 24 किसी भी महीने का। आप ब्लेस्ड हो वीनस की एनर्जी से। आप नेचुरली बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले इंसान हो, दूसरों की कदर करते हो और देना जानते हो, लविंग हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, आर्टिस्टिक हो सकता है आप सिंगिंग, डांसिंग या और किसी आप में कुछ स्किल हो सकता है या और कुछ चीज़ें हो सकती है। देन आपकी लाइफ में पास्ट में जो भी कुछ हुआ था आपको उसे छोड़ना है, आपको पेशेंस रखना सीखना है, क्लियरिटी से डिसीजन लेना है। ऐसे ही मन में आया और डिसाइड कर लिया, ऐसे नहीं। आप जो भी डिसाइड करना चाहते हो, दिल और दिमाग दोनों का सुनना है, दोनों को अहमियत देनी है। पास्ट में जो भी हुआ था उसे छोड़ दो, अब फिर से वो नहीं रिपीट होने वाला। तो डिसीजन जो भी लोगे क्लियरिटी के साथ लेना है, सोच समझ कर लेना है। टैरोट कार्ड्स आपको पॉजिटिविटी, हीलिंग एंड अबंडेंस का रास्ता दिखा रहे हैं। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई है कि नहीं, ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये तो जनरल रीडिंग थी, कलेक्टिव रीडिंग थी। अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है।